हेलो बच्चों, तो हमने पिछली क्लास में क्या देखा था? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब इस क्लास में क्या देखेंगे हम? ऑप्टिकल आइसोमर। तो क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमर, एक एक करके हम बात करते हैं। चलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर की तरफ। ये रहा ऑप्टिकल आइसोमर हमारा। क्या लिखा है? व्हेन ए कॉम्प्लेक्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन देयर एबिलिटी टू रोटेट इन द डायरेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट। ठीक है, क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, पर जो उसका डायरेक्शन जो है, रोटेशन की जो डायरेक्शन है, वो क्या हो जाएगी? पीपीएल के सामने अलग हो जाती है ना। अब देखते हैं कैसे होती है। अब देखो, पहली बात, ऑप्टिकल आइसोमर बनने के लिए क्या होना चाहिए? कंपाउंड शुड बी नॉन सुपर इम्पोजिबल। नॉन सुपर इम्पोजिबल, ठीक है, यही बताता हूं क्या होता है नॉन सुपर इम्पोजिबल। और दूसरा क्या होना चाहिए? कायरल। कायरल किसको बोलते हैं? कायरल वो होता है ऐसा कार्बन जिसके चारों तरफ, अगर यहां पर जो कार्बन है इसके चारों तरफ जो ना हमारे क्या हो, यहां मान लो कोई ए बी और सी डी, मतलब चारों क्या हो? अलग अलग हो। इस कार्बन के क्या बोलते हैं हम? कायरल कार्बन। अगर कार्बन से अटैच जो ग्रुप है वो क्या हो? चारों के चारों डिफरेंट हो। अगर सेम हो गया तो कायरल नहीं कहलाएगा। वो अगर चारों क्या होनी चाहिए? आपके डिफरेंट होनी चाहिए। उसे क्या बोलते हैं हम? कायरल कार्बन। ठीक है, चलो जैसे कि मैं लिख देता हूं कायरल कार्बन क्या होता है। देखो, एक तरफ मान लो इथाइल जुड़ गया, एक तरफ मिथाइल जुड़ गया, एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ गया, एक तरफ क्लोरीन जुड़ गया, तो चारों अलग अलग है ना, हाइड्रोजन, क्लोरीन, इथाइल और मिथाइल। ठीक है, इसे बोलते हैं कायरल कार्बन। ऐसे सिग्मा स्टार लगा देते हैं, कायरल कार्बन है। ठीक है, अब देखो कैसे बनता है। मान लो कोई लाइट है जो कि जिसकी डायरेक्शन हर तरफ में जा रही है, इसे बोलते हैं ऑर्डिनरी मोनोक्रोमेटिक लाइट। ऑर्डिनरी मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब जो बल्ब से रोशनी निकल रही है ना आपकी, वो चारों दिशाओं में जा रही है। अब जो प्रिज्म है उसका काम क्या होता है? हमारे पास होता है निकॉल प्रिज्म, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये क्या करता है कि लाइट को एक ही डायरेक्शन में कर देता है। जो लाइट हर डायरेक्शन में जा रही है अभी, क्या कर देगा? लाइट को एक ही डायरेक्शन में कर देगा। इसे बोलते हैं पीपीएल, यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट। क्या बोलते हैं? पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, अब इस लाइट, अगर ये लाइट आपकी लेफ्ट टू राइट जाती है, कहां जाती है? लेफ्ट टू राइट, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसको बोलते हैं हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है ना। अगर ये लाइट मेरी राइट से लेफ्ट आती है, राइट से क्या आ रही है? लेफ्ट आ रही है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है। इधर ये जा रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये क्या जा रही है? मेरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि क्या जा रही है? राइट से लेफ्ट जा रही है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम? लीवो रोटेटरी। ठीक है, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है लाइट की, बोलते हैं लीवो रोटेटरी। अब हम क्वेश्चन देखते हैं एक एक करके। ऑप्टिकल आइसोमर किसमें बनेगा, किसमें नहीं बनेगा। पहली बात, एक बात ध्यान रखना कि ऑप्टिकल आइसोमर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर बनता है। ठीक है, और इसका जो ऑप्टिकल आइसोमर जो ना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है हमारा, इसका जो ट्रांस होता है वो शो नहीं करता ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है? प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है। अभी करते हैं करके बात, देखो किस किस के अंदर बनेगा ऑप्टिकल आइसोमर, किसमें नहीं बनेगा। ठीक है, Ma2B2C2 इसके अंदर बनेगा। अगर सारे के सारे डिफरेंट है, इसमें भी बनेगा। ठीक है, अगर दो बाइडेंटेड लिगेंड और दो इसके अंदर बनेगा। Ma3 यानी कि क्या, 3 हमारे बाइडेंटेड लिगेंड है, इसमें भी बनेगा और इसके अंदर भी बनेगा। Ma6 अगर इसके अंदर और इन दोनों में, ना तो ऑप्टिकल आइसोमर बनता ना ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनता। अगर आपके मेटल के साथ 6 के 6 लिगेंड एक जैसे हैं, ना तो आपका ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा और ना ही आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा। या फिर 5 एक जैसे एक अलग है तो भी नहीं बनेगा। ठीक है, Ma4B2 में ज्योमेट्रिकल तो बनता है पर यहां पर ऑप्टिकल नहीं बनेगा। ठीक है ना। और फेशियल मेरिडोनल यानी कि Ma3B3 ज्योमेट्रिकल बनता है पर यहां पर ऑप्टिकल नहीं बनता। ठीक है, क्योंकि रीजन है प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक एक करके एक आइसोमर की बात करते हैं। ठीक है, पहले लेते हैं हम Ma2B2C2। देखो, Ma2B2C2 दो एक जैसे लिगेंड, दो यहां पर एक जैसे, दो यहां पर एक जैसे, इसका हमको क्या बनाना है? ऑप्टिकल आइसोमर बनाना है। ठीक है, इसका क्या बनाना है हमको? ऑप्टिकल आइसोमर बनाना है। ठीक है, तो देखो क्या होगा। प्लेटिनम अमोनिया, अमोनिया, ठीक है, प्लेटिनम अमोनिया, अमोनिया साइनाइड, साइनाइड यहां रख दो आप, साइनाइड, साइनाइड, क्लोरीन, क्लोरीन। जब आप इसको शीशे के अंदर डालोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये दोनों
ये दोनों और ये दोनों शीशे के अंदर क्या हो जाएगी, ये इधर दिखेगा आपको शीशे में और ये इधर दिखेगा, यानी कि क्या ये बोलते हैं सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, चेंज हो जाएगी साइड, इधर क्या चला जाएगा आपका क्लोरीन साइनाइड दिखेगा आपको, और इधर अमोनिया और अमोनिया दिखेगा आपको। ठीक है, ये सेम रहेगा। अरे आपने देखा है ना कि आप ये वाला हैंड देखोगे शीशे में तो ये वाला लगता है ना हमको, तो यही है कि हम देखेंगे इधर कि हमको ये लग रहा है पर ये उधर चला जाएगा, तो ये हैंड वाला खेल है ना। शीशे के सामने देखते हैं कि हम राइट वाला उठा रहे हैं और सामने क्या दिखेगा हमको, लेफ्ट वाले में दिखेगा। ठीक है ना, तो इसे बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल। अब कुछ मान लो मैं शीशे के अंदर ओ को देखूंगा, ये शीशा लगा दिया मैंने, यहाँ पर ओ देखूंगा तो ओ तो मेरे को बिल्कुल ओ की तरह दिखेगा ना, तो ये तो क्या है हमारा सुपर इम्पोजिबल है ना। अगर मैं ई को देखूंगा तो ई कैसे दिखेगा शीशे के सामने, ई ऐसे दिखेगा, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है ना। जो बिल्कुल देखने में उल्टा हो जाए वो क्या हमारा नॉन सुपर इम्पोजिबल। ठीक है ना, और जो बिल्कुल सेम दिखेगा वो हमारा सुपर इम्पोजिबल है, उसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमर बनता ही नहीं है। नॉन सुपर इम्पोजिबल के अंदर हमारा ऑप्टिकल आइसोमर बनता है। ठीक है, तो देखते हैं अभी, और इसको आगे एक क्वेश्चन हमने वाला कर लिया। अब देखो MaBCD यानी कि 6 के 6 लिगेंड क्या हमारे डिफरेंट है। मान लो मैं बना रहा हूं प्लेटिनम, सॉरी चला गया, दोबारा लिखना पड़ेगा मेरे को। क्या था क्वेश्चन, MaBCDE और F। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है मेरे पास, प्लेटिनम अमोनिया, प्लेटिनम अमोनिया नाइट्रो, क्लोरीन फ्लोरीन, पिरिडीन और साइनाइड, पिरिडीन और साइनाइड। ठीक है, अब देखो 6 के 6 लिगेंड क्या हमारे अलग हैं, तो मैं इसका बनाता हूँ, देखते हैं इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा नहीं बनेगा। यहाँ पर अमोनिया, यहाँ नाइट्रो, यहाँ पर पाइरिडीन, ठीक है, यहाँ पर साइनाइड, यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर फ्लोरीन। अब देखो जब आप इसको शीशे के सामने डालोगे, ठीक है, तो ये जो मेरा ना फ्लोरीन और ये मेरा क्लोरीन और इधर मेरा नाइट्रो, इधर मेरा पाइरिडीन, तो ये इधर दिखेगा और वाली साइड उधर दिखेगी, यानी कि क्या है मेरा ये नॉन सुपर इम्पोजिबल, यानी कि क्या ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, प्लेटिनम नाइट्रो इधर, पिरिडीन इधर दिखेगा मेरे को, और फ्लोरीन इधर दिखेगा, क्लोरीन इधर दिखेगा, ये चेंज नहीं होते, अमोनिया ऐसे ही रहेगा और साइनाइड भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना, और ये क्या है हमारा सिस डेक्स्ट्रो, ये सिस डी था, और ये क्या है मेरा सिस एल है, यानी कि लीवो, सिस डेक्स्ट्रो सिस लीवो, क्योंकि ट्रांस के अंदर तो हमारा ऑप्टिकल आइसोमर बनता ही नहीं है ना, बनता खाए के अंदर खाली बनता हमारा सिस के अंदर है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे और क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद ये क्या है हमारा, दो एक जैसे लिगेंड और दो एक जैसे, यानी कि बाइडेंटेड लिगेंड और ये मोनोडेंटेड। देखते हैं इसके अंदर कैसे बनेगा। देखो कोबाल्ट, ठीक है, यहां पर लगा दो क्लोरीन और क्लोरीन, यहां पर क्या है हमारा इथेन 1,2 डाइमाइन, इधर भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इधर भी, इधर से भी देगा, दो साइड होती है ना। ये क्या बन गया हमारा सिस डेक्स्ट्रो, सिस डी, और इसको शीशे के सामने डाल लूंगा तो ये क्लोरीन इधर और ये इधर दिखेगा, क्लोरीन इधर और ये उधर दिखेगा। कैसे दिखेगा, कोबाल्ट इधर क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन और इधर दिखेगा आपका इथेन 1,2 डाइमाइन, इस बार इधर दिखेगा इथेन 1,2 डाइमाइन। ठीक है, बन गया ना हमारा ऑप्टिकल आइसोमर, यानी कि साइड क्या हो गई, चेंज हो गई, क्लोरीन इधर, इथेन 1,2 डाइमाइन उधर। ठीक है, अब एक होता है कि हमारा अगर तीनों क्या हो, ट्राइडेंटेड लिगेंड है, मतलब क्या हमको लेना है, कैसे बनाता हूं इसका मैं, इसका एग्जांपल ले रहा कोबाल्ट 1 2
3 4 5 6, यहाँ शीशा डालेंगे। कोबाल्ट 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर लगा दो इथेन 1,2 डाइमाइन, एक इधर से कर रहा है और एक काम इधर से हो रहा है और एक इधर लगा पड़ा है। अब शीशे के सामने डालूंगा तो ये इधर और वो उधर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर इथेन 1,2 डाइमाइन ये इधर देखने को मिलेगा और ये इधर देखने को मिलेगा। हो गया ना साइड चेंज, ठीक है। यानी कि क्या बनाएगा, मेरा ऑप्टिकल आइसोमर बनाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। MaB2C2, ठीक है। इसके अंदर देखते हैं बना के। कोबाल्ट 1 2 3 4 5 और 6, कोबाल्ट 1 2 3 4 5 6, शीशा डालो, ठीक है। अब बनाओ इसको, देखो यहाँ अमोनिया लगा दो, यहाँ अमोनिया लगा दो, यहाँ क्लोरीन लगा दो, यहाँ क्लोरीन लगा दो और यहाँ हमारा बाइडेंटेंट लिगेंड यानी कि ऑक्सलेट, इधर भी इलेक्ट्रॉन देगा, इधर से भी इलेक्ट्रॉन देगा। अब क्या होगा, ये साइड इधर दिखेगी और ये वाली साइड उधर दिखेगी, ठीक है। ये वाली साइड इधर दिखेगी और ये वाली साइड क्या दिखेगी, हमको इधर देखने को मिलेगी, ठीक है। इधर क्लोरीन आ जाएगा, इधर अमोनिया आ जाएगा, ठीक है ना। होगी ना साइड चेंज। EN जो था पहले इधर था, शीशे के सामने उधर दिखेगा, इसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर। तो आज का टॉपिक आपका चैप्टर खत्म होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड हो जाता है चैप्टर का यहाँ पर हमारा, ठीक है। और अगर अब आप हम कौन सा नेक्स्ट चैप्टर हम लेंगे, डी ब्लॉक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।